1890 और 91 तक तो पूरी तरह से कब्ज़ा था, लेकिन उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो 1949 में कानून बना, बोध गया टेम्पल एक्ट। उसमें आधा प्रतिनिधित्व हिंदुओं को दिया गया, यानी कि सनातन धर्म वालों को, और आधा बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों को दिया गया। और उसमें चेयरमैन जो बनाया गया वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बनाया गया। मेरे ख्याल से भारत के संविधान का इतना बड़ा उल्लंघन देश में किसी दूसरी जगह नहीं हो रहा, धार्मिक स्थलों को देखा जाए तो। क्योंकि बोध गया जो है बुद्धिस्ट समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है अगर देखा जाए तो। और वहाँ पे ही उसका नियंत्रण, कंट्रोल, सब कुछ अगर बुद्धिस्ट समाज के पास नहीं होगा तो इससे बड़ा अन्याय दूसरा कुछ हो नहीं सकता। पिछले कुछ सालों से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं बाकी सारी जो हमारी धार्मिक माइनॉरिटीज़ हैं देश में, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, बुद्धिस्ट के अलावा मुस्लिम्स और पारसी वगैरह, इन सब लोगों को बोलता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार और प्रताड़ना किसी धर्म की हो रही है, माइनॉरिटी वाले, तो वो बुद्धिस्ट समाज की हो रही है। और हम सब लोगों को मिल के उनके साथ खड़े होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, और उसका अंजाम ये है कि जो प्रावधान बुद्धिस्ट समाज के लिए मौजूद है बोध गया में, उसी तरह का प्रावधान वक्फ एक्ट में भी आ गया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी सरकार ने ये तय किया है अब कि जो मुस्लिम नहीं होंगे वो वक्फ बोर्ड के अंदर भी मेंबर रखे जाएंगे। और इसका अंजाम वही होगा जो बुद्धिस्ट समाज बहुत सालों से झेल रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सारी माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को मिलकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई बहनों के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। बोध गया की लड़ाई को हमको सबको बनाना चाहिए, ताकि अगर ये लड़ाई हम जीतेंगे तो वक्फ एक्ट जो आ रहा है वो लड़ाई भी जीतेंगे। सिखों के जो SGPC एक्ट, जिसको अभी थोड़ा बहुत मजबूत कहा जा सकता है, उसके ऊपर भी हमला होगा। क्रिश्चियंस के ऊपर हमला तो मुसलमानों के साथ एकदम पूरी ताकत से हो ही गया है। उसकी मिसाल आप नॉर्थ ईस्ट में देख ही सकते हैं, मणिपुर में ख़ास तौर पे, जहाँ सैकड़ों की तादाद में चर्च को जलाया गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये समय आ गया है सभी माइनॉरिटीज़ के लिए, और ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, कि वो बोध गया के इस आंदोलन में पूरी ताकत से सब मिल के साथ दें। मेरा ऐसा सभी से अपील है। और एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए सभी माइनॉरिटीज़ के धार्मिक, असली धार्मिक लोगों की, ये जो RSS के एजेंट धार्मिक लोग हैं उनकी नहीं, ताकि हम सारी लड़ाइयाँ, तो बुद्धिस्ट समाज के लिए भी, क्रिश्चियन समाज के लिए भी, मुस्लिम समाज के लिए भी और सिख समाज के लिए भी एक साथ मिलकर लड़ सकें, और हमारे साथ SC ST और OBC के भी लोग रहें। सर, इसमें जो बुद्धिस्ट समाज है वो उसको चाहता क्या है कि बोध गया में ये क्या डिमांड क्या है उनकी? नहीं, डिमांड जो भारत के संविधान में लिखी हुई है वही है कि कोई भी धार्मिक जो एक्टिविटी है, धर्म का पालन किस तरीके से करना है, अपने धार्मिक क्रियाकलाप किस तरीके से उसका निर्वहन करना है या उसको फॉलो करना है, वो धर्म के लोग ही तय करेंगे। जामा मस्जिद में, अगर मैं ख़ास तौर पे मुसलमानों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये समय आ रहा है उनके लिए बहुत जल्दी, अगर वो अपने ये फ्रॉड नेताओं से छुटकारा नहीं पाएंगे, अगर जामा मस्जिद में एक तो जो इमाम होते हैं वो नमाज़ पढ़ाएं, और साथ के साथ कोई जो पंडित महाराज हैं उनको भी लाके वहाँ पे पूजा भी करने का अवसर दिया जाए। ये हो रहा है वहाँ जो सबसे बड़ा अत्याचार है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये इससे बड़ा अत्याचार देश में कहीं नहीं हो रहा है। और बुद्धिस्ट समाज हम सब धर्मों से, सभी धर्मों से, चाहे जो ये वर्जन इस्लाम का है जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से आया, या क्रिश्चियनिटी का भी जो वर्जन है जो ये अभी आया, ये सब के सब बुद्धिज़्म से बाद के धर्म हैं। और जैन समाज को भी अभी थोड़े दिन और लगेंगे, ये सब दंश उन्हें भी झेलना पड़ेगा।